ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है आज इस सुंदर समागम को देख करके। बहुत गहरे राज इस सुंदर समर्पण में समाये हुए हैं। समर्पण शब्द दुनिया के हिसाब से तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रखता। दुनिया में तो कोई अपराधी सरकार के आगे अपराध कबूल करे तो कहते हैं समर्पण हो गया, या फिर कोई किसी के अधीन होता है, अपना राज छोड़ देता है तो कहते हैं समर्पण हो गया। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत के समर्पण की भाषा बिल्कुल निराली है। ये एक ऐसा दिव्य और अलौकिक समर्पण है जिसकी कुछ कुछ कहानियां शास्त्रों में हैं और जिसको आधा अधूरा लोगों ने समझा हुआ है कि शैल पुत्री थी पार्वती, हिमालय की बेटी, बहुत तप किया, शिव से शादी किया। उसके माँ बाप भी नहीं समझ पाए किससे कर रही है। उन्होंने दिखा दिया शिव जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बालों में गंगा, गले में सांप है, कपड़ा पहनता ही नहीं है, शमशान पे रहता है। ऐसे वाले को वो अपना वर चुनने चाहती है और तपस्या कर रही है। उसके माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है ये भगवान है, माँ बाप कहते ये तो कुछ और ही दिखता है। तो ये मोटी कहानी है। वास्तव में ये शिव कोई देहधारी नहीं है, फिजिकल बीइंग नहीं है, लेकिन एक निराकार शक्ति है जिसका यादगार ये ज्योतिर्लिंग दिखाया है। कोई कोई भाई बहनों को बोलो अगर कि हमारी बहनों ने भगवान को साजन चुना है और उससे शादी होने वाली है, तो कहते दिखता तो है नहीं। शादी में तो दो होते हैं, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। आप कहते हो भगवान है तो उसके हाथ में हाथ देना है, वो कहाँ है? यही फिर यहाँ सबसे बड़ी अनोखी और हैरानी की बात है कि जिनको हम साधारण बच्चियां समझते हैं, आपके घरों में ही पैदा हुई, खेली और बड़ी हुई, वो अंदर से कितनी असाधारण है। कितने जन्मों उन्होंने भक्ति की है, कितने जन्मों में कितनी बार भगवान के नाम पर सिर कटाए होंगे, गुफाओं कंदराओं में तपस्या की होगी, जो ये जन्म कन्या के रूप में मिला। और इस जन्म में उनको मौका मिला कि जिसको इतने जन्मों ढूंढा था वो स्वयं धरती पर आ पधारा। ये जो शब्द बोल रही हूँ वो स्वयं धरती पर आ पधारा। ये किताबी भाषा नहीं बोल रही हूँ, ये इन आंखों से देखी और समझी हुई भाषा बोल रही हूँ। उसका वायदा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अति पाप बढ़ता है मैं आता हूँ। और आप जरा खुले मन से विचार करो, क्या वही समय नहीं चल रहा जिसके लिए कहा गया है कि जब जब अति पाप बढ़ता है मैं आता हूँ? तो जितना पाप हमारे शास्त्रों वाले लिख भी नहीं सके उससे भी कई गुना अधिक पाप बढ़ चुका है। रौरव, नरक, असुरों की कहानियां लिख नहीं सके उतनी। कल भी हम किसी से बात कर रहे थे कि रावण की मौत का कारण बना कि वो सीता को हरण करके ले गया। अरे वो तो छोटा मोटा राक्षस था,
सीता को सिर्फ चुरा के ले गया और सीता की इजाजत के बिना उसको टच भी नहीं कर सका, फिर भी राम के द्वारा मारा गया। उसी के लिए कहते भगवान का अवतरण हुआ, इतना खतरनाक राक्षस था, मार दिया गया। आजकल तो इतने खतरनाक राक्षस हर घर में बैठे हैं, पता नहीं किस किस की बेटियां चुरा चुरा के एक एक को 10-10 हड़पते हैं, इतना अत्याचार करते हैं जो कहानियां सुन न सको। पराई स्त्री बड़ी दूर की बात है, बाप बेटी भाई बहन कजन्स रिश्तों में कोई ईमान ही नहीं बचा है। ऐसे टाइम पर जरा अंदर की आंख खोल के विचार करो, क्या वो ऊपर वाला सोया रहेगा? वो हमारे से ज्यादा जागरूक है, उसको मालूम है कब मेरी दुनिया में जरूरत है। अब वो गीत गाने की जरूरत नहीं, कहाँ सोया है रे दुनिया बनाने वाले, देख तेरी दुनिया में अंधेर मचा है। कई लोग अभी भी मंदिरों में ढोलकी बजा के ये वाले गाने गाते हैं, मत गाओ। क्यों? अब वो गाना गा रहा है। कहाँ सोया है रे ये इंसान, मैं आ चुका हूँ, आओ अब मुझसे मिलन मना करके मेरे से सुख शांति पवित्रता की विरासत ले लो। अब वो आया है, इस पर ताली बजा, स्वयं आया है और वो निराकार परम शक्ति है। देहधारी होता तो हिंदुओं का अलग भगवान होता, मुसलमानों का अलग होता, सिखों का अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, और वो सब लड़ते ही हमारा भगवान आ गया, वो कहते अब हमारा आ गया। भगवान के पास दीवारें नहीं होती, इसलिए वो एक ऐसी ज्योति है जो चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबका माता पिता एक है। वो आ चुका है और उस आई हुई परम शक्ति को ये भोली मासूम पवित्र कन्याएं, हमारे और इनकी जैसी 40,000 कन्याओं ने पहचान करके अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है। इसलिए पूरा गांव इस देवी के चरणों में फूल चढ़ाए वो भी कम है, इसके चरणों की धूल सिर पर लगाओ वो भी कम है, क्योंकि इसने उस गुप्त परम शक्ति के अवतरण को पहचाना है, जिसको आज दिन तक गुफाओं कंदराओं में हड्डियां गला रहे ऋषि मुनि ढूंढ रहे हैं। उसके मिलन का अनुभव ये बच्चियां प्रत्यक्ष सुना सकती है। वो परम पिता आए, उसको पहचान जाए और इस अबोध आयु में, जिसमें आप कॉलेजों में शहरों में जाके देखो, लड़कियां फैशन की पुतलियां बन करके क्या नहीं वातावरण खराब कर रही हैं। ऐसे टाइम पर इतनी सादगी, सफेद वस्त्र, पूरी बाजू का कपड़ा, फैशन के नाम पर एक गहना तक भी नहीं, चप्पल जूती सिंपल, खाने पहनने का त्याग, कोई टीवी सिनेमा नहीं, कोई दोस्तों के संग घूमना भटकना नहीं। सिर्फ ये मत देखो कि इन्होंने कितना त्याग किया, ये सोचो इनको अंदर से भगवान ने कितना सुख दिया, जो इस चीज की बाहर की इनको जरूरत नहीं पड़ी। आज से 38 साल पहले जब मैंने अपना जीवन समर्पित किया, मैं ब्रह्मा कुमारी बनी, हमारे कुछ जानने वालों ने पहली बार हमको सफेद साड़ी में देखा। एक आंटी जी बड़ा उदास सा मुंह लेकर मेरे सामने आ गई, बेटा तेरे पे बड़ा तरस आ रहा है। मैं को क्यों भाई, क्या हुआ है? मेरे पे तरस करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है इतनी सी आयु में? अब तू कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहनेगी। मैंने उनको कहा आंटी जी आप पे बड़ा तरस आ रहा है,
कहती क्यों, मेरे पे क्यों तरस आ रहा है? हम तो फैशन करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। मैं कहा किस लिए करते हो? ये फैशन, ये खाना, ये घूमना, ये कमाना, ये रिश्ते निभाना, सुख और शांति के लिए करते हो ना? तो आपको मिला सुख और शांति? कहते ना बेटा, टेंशन तो बहुत रहती है, बीपी की गोली रोज खाती हूँ, नींद की गोली खाए बिना तो नींद नहीं आती है। मैंने कहा मैं तो जब कहो 1 मिनट में खराटे मार के सो जाती हूँ, और जिस सुख शांति का आप ABC भी नहीं जानते हो, वो परमानंद मैंने पाया है। वो आपके इन रंग बिरंगे कपड़ों और जूतों और महलों में नहीं रखा है, मेरे दिल में रखा है। आज मैं हनुमान होती, सीना चीर के दिखा देती कि मुझे कौन मिला है। हम ज़बानी नहीं बोलते हैं, कुछ पाया है वो बोलते हैं। तो धन्य है ये बच्चियां जिनको उसने संवारा है, जिन पर वो आशिक हुआ है कि मुझे यही चाहिए, जिनको उसने सेलेक्ट किया है कि ये पवित्र पौधे हैं और इनकी मुझे जरूरत है। आज एक देश का प्रेसिडेंट आप में से किसी को बोले कि आपकी मुझे जरूरत है देश के काम के लिए, तो नाचते फिरोगे कि प्रेसिडेंट कहता है तेरी जरूरत है। वो तो 2 पैसे की बात है। आज भगवान हम बच्चियों को कहता है तुम्हारी मुझे जरूरत है। मैंने इस धरती को नर्क से स्वर्ग बनाना है, इसलिए मैं शिव तुम बच्चियों को अपनी शक्ति देता हूँ, और तुम शिव शक्तियां बन करके सारे संसार से असुरों का नाश कर दो। असुर कोई सींगों वाले बड़े बड़े दांतों वाले नहीं होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध हर घर में बैठे हैं। तबाही मचाई है इन असुरों ने। ये शिव शक्तियां हम सारी मिलकर के एक प्रतिज्ञा करके बैठी हैं कि जब तक इस पूरे संसार से ये सारे काम क्रोध के असुर समाप्त नहीं हो जाते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। सुबह 3 बजे उठते हैं हम लोग, रात 11 बजे सोते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई अगर हमें कहे बड़ी मेहनत की लाइफ है आपकी, हम कहते हमारे जैसा पिकनिक और मनोरंजन किसी का नहीं है, क्योंकि हम अपने साजन के प्यार में डूबे उसकी मोहब्बत में काम कर रहे हैं, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारा संसार मेरे साजन की औलाद है, जो उसके बच्चे सो मेरे, तो वो दुख पाए ये कैसे हम सहन कर सकते हैं? तो सारे संसार को सुख शांति देने का ये विशेष कर्तव्य, उसके लिए ये समर्पण है। फिर इसकी एक छोटी सी विधि होती है। एक विद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ जीवन को समर्पित करना मजाक नहीं है। ऐसे नहीं कोई विधवा हो गई छोड़ दो आश्रम पर, कोई गरीब की बेटी है दे आओ ब्रह्म कुमारियों को, कोई पागल हो गई वहां छोड़ आओ, ऐसा नहीं है। ये रिजेक्टेड वुमेन होम नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं की जगह नहीं है आने की, लेकिन तपस्वियों का स्थान है, जिसके अंदर वो ईश्वरीय अनुभूतियां जागती हैं, जिसको परमात्मा से इतना प्यार, सुख और आनंद प्राप्त होता है, जिनको दुनिया का सारा ये रंग रंगीनियां फीका लगता है, उनके लिए ये सेवा का मंच है, ये त्याग तपस्या की भूमि है, जहाँ बहनें अपने जीवन को रोल मॉडल बनाती हैं, एक मिसाल बनाती हैं कि हमें देखो, हमारे जैसा जीवन आपका बन सकता है। कोई कोई गृहस्थी भाई बहनों को, फिर बहनों को देखकर एक संकल्प आता है कि दीदी
आपने तो दुनिया छोड़ दी, आश्रम पर आ गए। आपके लिए तो बड़ा आसान है कि आप मौज में रहते हो, शांत रहते हो, थकते नहीं हो। आपको क्या मुश्किल है? कमाना पड़े तो पता चले, बच्चे पालने पड़े तो पता चले, आपको घर की रोटी बनानी पड़े तो पता चले। आपको एक सत्य सुना दें कि ये जो आप समझते हैं कि गृहस्थी के काम ज्यादा बड़े होते हैं, एक आश्रम पर 100 गृहस्थियों जितना इकट्ठा काम होता है। 100 गृहस्थियों जितना। हम बहनें भगवान के प्यार में दुनिया छोड़ती नहीं है, दुनिया छोड़ती नहीं है। हमारे सेंटर्स शहरों और गांवों के बीच में होते हैं, लेकिन हम अपना परिवार बड़ा करते हैं। जितने भाई बहनें सेंटर पर आने वाले होते हैं, वो इस ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। एक सेंटर पर इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। बहनें अपने हाथों से 200-200, 500-500 भाई बहनों के लिए काम करती है, कपड़ा धोती, सफाई करती, खाना बनाती है, फिर ज्ञान भी सुनाती है, योग लगाना भी सिखाती है, शांत रहना भी सिखाती है, घरों के लड़ाई झगड़ों से कैसे बचो वो भी सिखाती हैं। आपके घरों में तो 5-7 लोग रहते होंगे, सेंटर पर 100-200 लोग रोज आते हैं, तो बड़ी गृहस्थी किसकी? आपकी या बहनों की? बोलो। तो बहनों ने घर छोड़ा नहीं है। आम दुनिया में कोई एक लड़की की शादी होती है ना, एक घर छोड़ती है, बदले में कितने घर मिलते हैं? एक लड़की अगर माँ बाप का घर छोड़ती है तो बदले में एक घर मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक बहन माँ बाप का घर छोड़कर ब्रह्मा कुमारी बनती है, तो उसको एक नहीं, इतने घर मिलते हैं कि उसका एड्रेस भी याद नहीं रहता। इतनी मोटी एड्रेस बुक रखनी पड़ती है। पूरे विश्व में हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, कहीं चले जाओ और किसी का घर हो न हो, हमारा होगा। स्टेशन पर खाली हाथ उतर जाओ, रिक्शा वाले को बोल दो कि यहाँ के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ले जाओ, हमारा घर है वो। रेजिडेंशियल एड्रेस हमारे सब जगह मिलते हैं। इसलिए दुनिया छोड़ना भगवान नहीं सिखाता, निभाना सिखाता है। बेहद का परिवार बनाना सिखाता है, जो हम सबको ये सोचना है कि आज एक पूनम बहन का समर्पण नहीं है, हम सबका भी तो समर्पण है। भगवान सिर्फ थोड़ी सी शिव शक्तियों के लिए नहीं, हर आत्मा के लिए आया है। संसार के किसी भी कोने में, किसी भी धर्म में कोई मनुष्य हो, वो सबका पिता है, सबका पति है, सबका स्वामी है, सबको पावन बनाकर वापस ले जाने वाला है। तो आज हर एक अपनी डेट नोट कर लो कि आज से मैं आत्मा, हे परमात्मा तेरी हो गई, तू मेरा, मैं तेरी शादी हो गई। मन में सभी बोल दो, मुंह से भी बोलो, मैं तेरी तू मेरा। भाई भी बोलो, आत्मा फीमेल होती है, मैं तेरी तू मेरा। हो गया रिश्ता पक्का। और इस रिश्ते में बड़ा सुख है। वो कहता है तुम मुझे अपना बना के अपनी सब चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे सब काम करूंगा। ये अनुभव है कि हमारे काम शिव बाबा करता है। वो परम ज्योति शिव निराकार है, इसलिए करोड़ों भुजाओं वाला है। कहीं किसी कोने में याद करो, हाजिर होता है, प्यार करता है, मदद देता है, शक्ति देता है, समस्याएं सुलझाता है। सिर्फ कहता है अपने को मुझ पर अर्पित करो, मैं आया हूं तुम्हारे सब दुख दूर करने। तो इसलिए आज बहुत मुबारक है हमारी
पूनम बहन की 2 बहनें और भी है, उनके लौकिक माता पिता को करोड़ों बार मुबारक है जो उनको ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई कि हम उस भगवान को अपना जवाई बना लें। भगवान को जवाई बना लिया है उन्होंने। और बहुत बहुत मुबारक है आदरणीय सरला दीदी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सर्कल बनाकर इतनी शिव शक्तियां तैयार करके अपनी भुजाएं बढ़ाते जा रहे हैं। और ये 1000 भुजा वाली शिव शक्ति सारे विश्व का कल्याण करने के लिए उपस्थित है। और अपनी सुनीता दीदी जिन्होंने इनकी पालना की है और इस योग्य बनाया है, इनको भी लाखों बार मुबारक हो, मुबारक